और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर, जहां कल अयोध्या में भजनलाल सरकार रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। सीएम समेत सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के विधायक भी और साथ ही उनके साथ 4 निर्दलीय विधायक, 8 सांसद भी अयोध्या जाएंगे। तो साथ ही संगठन के 16 पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। 133 नेता अधिकारी कुल मिलाकर के अयोध्या पहुंचेंगे। 57 बीजेपी के विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, 8 सांसद, 16 पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी मौजूद होंगे। 133 नेता अधिकारी रामलला के दर्शन करने के लिए भगवान राम के दरबार में पहुंचेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर के 2 स्पेशल चार्टर प्लेन बुक करवाए हैं। सुबह 7 बजे जयपुर से मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ, अपने साथियों के साथ रवाना होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल का रुख करेंगे। बाबूलाल, पूरा मंत्रिमंडल और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी भी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है कल का? जी देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है बीजेपी के लिए और खासतौर से भजनलाल सरकार के लिए। आज कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और पार्टी के नेता अब रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए कल सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर रामलला के मंदिर के दर्शन करेंगे और आराधना करेंगे, मनोकामना मांगेंगे। जिस तरह से 2014 और 2019 में आशीर्वाद मिला बीजेपी को तमाम 25 सीटों पर, ठीक उसी तरह से इस बार के चुनाव में भी सभी सीटें बीजेपी को रामलला आशीर्वाद देकर के जिताएं। तो कल पूरी की पूरी कैबिनेट, मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे 24 मंत्री, इसके अलावा 57 बीजेपी के विधायक, 4 निर्दलीय विधायक, बीजेपी के 12 पदाधिकारी और आला अफसर सरकार के, यानी कि मुख्य सचिव और उनके साथ में डीजीपी, एसीएस, सीएम के जो एसीएस हैं शेखर अग्रवाल, उन समेत कुल मिलाकर करीब 133-35 अधिकारी और नेता हैं जो कल अयोध्या में रहेंगे। बहुत बड़ा इवेंट है एक तरह से राजस्थान सरकार का। पूरी की पूरी सरकार कल सुबह जयपुर से अयोध्या के लिए रवाना होंगी, यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी और एक शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया है जिसमें सरकार शामिल होगी। तो हो सकता है कि कल के इस इवेंट के बाद भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने की जो खबरें हैं उस पर भी कोई न कोई खबर आए, क्योंकि जब हौसला बढ़ा हुआ है, जब सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो रहा है, तो सरकार फिर मंत्री भी बना सकती है। इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि कल अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद, रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद में सरकार जो है और 2 कदम आगे जा करके और कम से कम 3-4 मंत्री और बना सकती है। तो ऐसी सूरत में देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह से तमाम जो बिल्कुल बाबूलाल, नजर बनाए रखिए। न्यूज़ 18 राजस्थान पल पल की अपडेट इस पूरे दौरे को लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान सरकार कल भगवान श्री राम की शरण में होगी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम लोग पहुंचेंगे। और अब बात कर लेते हैं साइबर अपराधियों की, जिन्होंने आम लोगों की नाक में दम कर रखा है। डीग में ठगों पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 14 साइबर ठगों को पकड़ा, साथ ही लाखों रुपए का कैश भी बरामद किया है और इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। किस तरीके से यह बड़ी कार्रवाई हुई है, यह खास रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहे लोगों का कोई साधारण किरदार नहीं है। आपको देखकर लग रहा होगा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप इनकी मासूमियत पर मत जाइए, इनके कर्मकांड सुनिए। इन लोगों को पुलिस ने ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस ने इनके पास से कितना सामान बरामद किया है। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 61 एटीएम कार्ड, बड़ी संख्या में ठगी करने का सामान, लाखों रुपए का कैश, पासबुक, पासपोर्ट, चेक बुक सहित वाहन जब्त किया है। वायरस के तहत डीग जिले में गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके लिए मैं सबसे पहले हमारे एसपी साहब राजेश मीना जी को
धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। बहुत अच्छा ऑपरेशन इनकी टीम के द्वारा और जो रेंज की स्पेशल टीम है, इन दोनों ने मिलकर के अंजाम दिया है। और इसमें मुख्य तौर पे जो पूरी गैंग पकड़ी गई है, ये सेक्सटॉर्शन की गैंग है। पुलिस ने ये कार्रवाई डीग जिले के गोपालगढ़ में की है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि ऑपरेशन एंटीवायरस की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन इस बार वो पुलिस के जाल में फंस गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट। तो कार को वॉशिंग के लिए देना आम बात है, लेकिन यह खबर आपको हैरान करने के साथ साथ सतर्क भी करेगी। उदयपुर पुलिस ने कार वॉशिंग के नाम पर हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कार चुराने वाली गैंग का बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। कार सर्विस पर देने वाले सावधान। उदयपुर पुलिस ने पकड़े हाईटेक कार चोर। सर्विस के लिए आई कार का चुराते थे डाटा। डुप्लीकेट चाबी, जीपीएस का लिया सहारा। बदलते वक्त के साथ चोर भी हाईटेक होती जा रहे हैं और वो अब चोरी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे ही हाईटेक चोरों के गिरोह का उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 हाईटेक चोर विक्रम और लतीफ को गिरफ्तार किया है। जालौर जिले के रहने वाले विक्रम और लतीफ चोरी के लिए कार की डुप्लीकेट चाबी बनाने के साथ ही जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। ये दोनों एक मॉल में कार वॉशिंग सर्विस सेंटर में आने वाली गाड़ियों की चाबियों की डिजिटल जानकारियां चोरी कर लेते और उससे उस कार की डिजिटल स्मार्ट चाबी तैयार करते। यही नहीं, कार मालिक को पुनः कार सौंपने से पहले उसमें जीपीएस सिस्टम भी लगा देते थे, जिससे वह कार की लोकेशन को ट्रैक करते और बाद में अपने पास बनी चोरी की डिजिटल चाबी से उसे चुरा करके फरार हो जाते। और कार मालिक को पता भी नहीं चल पाता कि उसकी कार की सफाई करने वाले ने ही उसकी कार पर हाथ साफ कर दिया। ये ऑल इन वन की टूल बॉक्स है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये उस पर गाड़ी जो इनके यहाँ वॉशिंग करने आती है उसको ये उससे अटैच कर लेते हैं। इनके पास डिफरेंट उसके वायर्स हैं। उससे अटैच करने के बाद गाड़ी का जो की, स्पेशली की का जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें कॉपी हो जाता है। ये की बना लेते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक की भी बन जाती है और मैकेनिकल की भी बन जाती है गाड़ियों की। और फिर साथ ही साथ इन्होंने जीपीएस खरीदे। ये जीपीएस जो डिस्प्ले में है हमने जब्त किए हैं इनसे। ये जीपीएस इन गाड़ियों में लगा देते हैं। फिर जब कभी मौका पड़ता, वो गाड़ी जहां इनको नजर आती, कोई मालिक कहीं गाड़ी छोड़ के जाता किसी पार्किंग में या कहीं बाहर, और ये गाड़ी को चुरा लेते हैं। शातिराना तरीके से कार चोरी करने वाले युवक टेक्नोलॉजी के भी माहिर खिलाड़ी हैं। किसी को इन पर शक न हो, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इनके पास से डुप्लीकेट डिजिटल चाबी बनाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सामान बरामद करने के साथ ही कई जीपीएस सिस्टम भी पुलिस द्वारा जब्त किए। इसके साथ इनके पास 31 गाड़ियों की चाबी भी मिली है। इनके इस डिजिटल लैपटॉप में 31 गाड़ियों का डेटा मिला है। उसको इस तरह से समझिए कि ये 31 गाड़ियां अगर ये पकड़ में नहीं आते तो ये उनमें जीपीएस लगा के और उन गाड़ियों को भी चोरी करते। तो एक बहुत बड़ा चंक गाड़ियों की चोरी होने से बच गया। इनको हमने समय पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की टीम ने बेहतरीन काम करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बेहद शातिराना तरीके से वहां चोरी की घटना को अंजाम देता था। ऐसे में अब आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कार को सर्विस सेंटर पर देना आम बात है। ऐसे में यदि व्यक्ति सजग नहीं होगा तो उनकी कार भी कुछ इसी तरीके से चोरी होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए कपिल शिमाली की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही म्हारो राजस्थान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।